हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो थी ना, उसमें हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का। यदि अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करें, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में आपको एक एक चीज़ बताया है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, एक एक चीज़ उसमें हमने अच्छे से बताई है। जितने भी हमारे जो भी फॉर्मूले होंगे सब इसमें हमने बताया है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, इसलिए हमारी ये वीडियो छोटी सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमारे पास ये जो ऑप्शन दिए गए ना, जो ब्रैकेट्स दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फिट करना है। देखो हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये पता होना है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। देखो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ये हमेशा दो फिगर्स पर होती है। कैसे? दो फिगर इस तरीके से, हमारे दो फिगर एक जैसे दिखना चाहिए। ये दो फिगर देखो कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हम हमेशा दो फिगर्स के बीच ही बता सकते हैं, वो सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब उसकी क्या हो, हमारी दोनों ट्राइंगल्स की, जैसे कि दोनों फिगर्स की साइड भी सेम हो, एंगल्स भी सेम हो। ये और क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइड भी सेम हो, एंगल भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तब जाके हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके सिमिलर, देखो सिमिलर ट्राइंगल में शेप तो सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकती है। इसमें शेप और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें हाँ आप बड़ा भी कर सकते हो, वैसे तो हम सब बता चुके हैं बेसिक से लिए ये इस तरीके से। तो देखो अब इसमें क्या होता है, साइड कैसी होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। जिसकी ये 1:1, ये इसकी कैसी रेशियो है, 2 सेंटीमीटर की साइड दी, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1/2। दोनों साइड का लिखेंगे 1/2, इस तरीके से 1/2 आएंगे। तो इनमें क्या होगा, जो रेशियो है ना उनका सेम होगा, साइड्स का प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, अब इतना समझ में आया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ऑल सर्कल्स आर डैश। हमारे सारे सर्कल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बात बताओ, ये दो हमारे सर्कल हैं, ये दुनिया में कितने भी सर्कल हैं, क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? जिसकी आप एक बॉल ले लो, मान लो वो सर्कल है, एक बॉल ले ली और एक फुटबॉल ले ली, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये वैसे भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, सिमिलर। तो सारे सर्कल कैसे हो सकते हैं, हमारे सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? सिमिलर में क्या होता है, हमें शेप और साइज हमारी डिफरेंट हो जाए लेकिन शेप तो हमारा सेम आ रहा है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर। ये सिमिलर आंसर हमारा पहले का करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी की बात करें, और इसमें दूसरे में भी हमारा पूछा जो हमारे सारे स्क्वायर है, दुनिया के सारे स्क्वायर है, जितनी भी स्क्वायर होंगे, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे? आप बताओ। कॉन्ग्रुएंट, देखो एक छोटा भी ले लो, एक बड़ा ले लिया हमने, पहले यहाँ पे ले लिया एक छोटा स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे बना दिया हमने एक बड़ा स्क्वायर। अभी आपको कैसे दिखा रहे हैं, सिमिलर, क्योंकि शेप कैसा है, सेम है। साइज कैसी हो गई, डिफरेंट। तो इसका मतलब हमें पता चलता है जो भी हमारे ट्रायंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर। स्क्वायर्स हमारे कैसे होंगे, वो हमेशा सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देगा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमारे कौन से ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिसमें दो साइड सेम होती हैं। ये मान लेते हैं हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनमें ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया ये दूसरा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें हमारे सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं एंगल्स को। आपने वीडियो नहीं देखी है इसलिए बोला है, आप इंट्रोडक्शन की सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो होता है, तो उसमें हमने बताया था ये इसका मतलब होता है एक लाइन का ये दोनों लाइन सेम है, और इसी तरीके इसकी सारी साइड्स भी सेम होती हैं। तो देखो हमने छोटा बना लिया, बड़ा बना लिया, तो इसकी एंगल्स भी हमेशा कितने होगा, डिग्री होगा 60 डिग्री के हुए सारे, क्योंकि इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए जब आप छोटा करो इनके एंगल्स का सम कितना होगा, सेम होगा। तो मतलब ये कैसा हो सकता है, हमारे सिमिलर ट्रायंगल। क्यों सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, देखो इसमें हमारा मान ली ये दोनों साइड है, तो ये एंगल तो हमारे इसके सेम हो जाएंगे। कैसे? ये दोनों हमारे एंगल सेम हो गए, मान लेते हैं ये हो गया 60 और ये हो गया हमारा, ऐसे ही मान लेते हैं 80, और जो भी होगा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हमारा चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसके हमेशा एंगल्स कितने होंगे, 60। लेकिन साइड कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल, रेशियो में आएंगी, रेशियो में, लेकिन उनका रेशियो कैसा होगा, सेम। जिसकी मान लीजिए इसका 2, इसका 2, इसका 2, यहाँ 1, यहाँ 1, 1, तो इसका रेशियो कैसा आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। इनका रेशियो कैसे है, एस और एन। देखो रेशियो प्रोपोर्शनल साइड, ये इसकी साइड रखेंगे, ये वाली इसकी साइड हो जाएगी और ये इसकी साइड हो जाएगी। तो हमने ऐसे ही लिख देते हैं, इसलिए कह रहा है आप पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो। ठीक है, तो इसमें हमारा कैसे हो जाएंगे, सारे ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर, कौन सी,
आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल होती हैं। लेकिन देखो मान लीजिए अभी ये ट्रायंगल हमारा इस तरीके से खिंच गया, तो ये इस तरीके से खींच दिया हमने, ये देखो इसमें क्या हो गया, ये दोनों साइड तो सेम हो गई, लेकिन और यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। अब दूसरा हमारा ट्रायंगल, आप इससे बात की जाए, ये देखो अलग ही दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारे सेम दिखाई देगी। शेप कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन साइज छोटी बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। 4 में क्या दिया है? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। हमारे पास क्या है? 2 पॉलीगन्स ले लो। कैसी? सेम नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। हमने 2 पॉलीगन्स ले लिया, हमने एक ट्रायंगल स्क्वायर ले लिया, ये वो कैसे? सेम नंबर ऑफ साइड्स है और सिमिलर है। सिमिलर है मतलब हम शेप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो हमने इसका शेप बड़ा कर दिया, ठीक है। इफ कब हो सकते हैं? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होना चाहिए? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होना चाहिए? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है ये इसकी साइड, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, ठीक है, और इसको दे दिया हमने पी क्यू आर एस। तो ये ए किसके इक्वल में हो जाएगा? पी, बी किसके इक्वल में हो जाएगा? क्यू, और एस सी किसके इक्वल में हो जाएगा? आर, और डी किसके इक्वल में हो जाएगा? एस। इस तरीके से नेमिंग करते। तो ये कैसे होंगे? ये जो हमारे जो एंगल दिखा रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। बी का क्या हो जाएगा? क्यू, बी का क्यू, और ये पी सी, ये कौन है? सी, सी का क्या हो जाएगा? हमारा आर, और डी का हमारा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इस तरीके से तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होना? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। और दूसरा और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। तभी हम उसे कह सकते हैं वो कैसा ट्रायंगल है? हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे? प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर के हमें क्या देना है? कुछ एग्जांपल दे देना है। देखो सिमिलर फिगर क्या हो जाएंगे? सिमिलर, जो सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि हमने एक छोटा ट्रायंगल ले लिया, एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया, तो ये कैसे हमारे सिमिलर फिगर है। लेकिन कौन सा सिमिलर फिगर है? अब ये कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, एस्केलेंट ट्रायंगल होंगे, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे? तो ये हमारे कौन से होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप पहला लिख सकते हो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का लिख सकते हो। और एग्जांपल के लिए बात की जाए, हमारा स्क्वायर हो सकता है, आप स्क्वायर को लिख सकते हो। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप किसको लिख सकते हो? सर्किल को लिख सकते हो। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल्स लिख सकते हो। क्या? सर्किल को लिख सकते हो, सर्कल्स को लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसी नॉन सिमिलर फिगर की बात की जाए, नॉन सिमिलर फिगर्स कैसे हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर जैसे कि एग्जांपल के लिए किया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये कैसे हमारे ट्रायंगल्स हैं? ये हमारे हो जाएंगे नॉन सिमिलर फिगर ट्रायंगल, इनके सिमिलर फिगर्स नहीं होते। तो देखो एग्जांपल के लिए हमने 2 एग्जांपल लिखना है। तो पहला एग्जांपल, आप एक रेक्टेंगल ले लो और साथ में ले लो एक स्क्वायर ले लो। रेक्टेंगल है जी हमारा, कौन सा? रेक्टेंगल है, और ये क्या है? स्क्वायर है। तो ये दोनों हमारे कैसे? सिमिलर फिगर नहीं है, नॉन सिमिलर फिगर है। तो ये पहला है और एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरीके से आप ट्रायंगल ले लो एक, और ट्रेपेजियम ले लो। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? एग्जांपल, 2 एग्जांपल। आप दो कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हो, चाहे आप इन दोनों का पेयर बना दो, चाहे आप इन दोनों के पेयर्स बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसी भी चाहो वैसी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स दिए गए हैं, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेटर है और ये दूसरा कोऑर्डिनेटर है, ये सिमिलर हैं या नहीं है, हमें ये बताना है। क्या आपको ये सिमिलर दिखा रहा है? चलो मान लो इनकी साइड सेम है, ये तो इनकी देखो साइड्स तो कैसी हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इस तरीके से 5/2, 1/5, इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम नहीं है, ना ही ये फिगर सिमिलर दिखाई दे रहा है। ये अलग ही पता चल रहा है कि ये कैसा हमारा स्क्वायर है और ये कैसा हमारा रोम्बस है। तो ये हमारा क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? इसमें हमारे कैसे नहीं है? एंगल्स नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सिमिलर। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रीजन के इट इज नॉन सिमिलर फिगर। क्यों नहीं है? रीजन क्या देंगे? बिकॉज, यहां पर रीजन दे देंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग, यहां पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसके कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल।
बस हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 6.1 में। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।